आप लोगों के काफी कमेंट रहते हैं कि भैया हमने यूट्यूब पर चैनल बना लिया है, चैनल मोनेटाइज कर लिया है और साथ ही साथ हमने $100, $200, $500 भी बना लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं वर्षा जी आई हुई हैं और इन्होंने यूट्यूब पर काम किया है, 4 महीने में चैनल भी मोनेटाइज के साथ में $184 बना लिया है। अब इनका कहना है कि भैया ये हमारे में $184 तो बन गए, लेकिन हम ये निकालेंगे कैसे, कौन सा सही बैंक अकाउंट है। तो आज देख सकते हैं वर्षा जी आई हैं। आपको कैसा लग रहा है, आपने यूट्यूब पर काम किया और 4 घंटे का वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर कुछ ही दिन में पूरा किया, डॉलर भी बना दिए। पूरे परिवार में पहली बार ऐसा हुआ तो अच्छा तो लगेगा, खुशी अच्छा भी लगे होगी। तो देख सकते हैं भाई, काफी खुश है। और पता है काफी लोगों के क्वेश्चन ये रहता है कि भैया कि हमारा बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में, हमारा केनरा में, हमारा इस बैंक में, हमारा उस बैंक में। तो काफी लोग पूछते हैं भैया कि हमारा आखिर में हम किस बैंक में अकाउंट खुलवाएं जिसमें हमारा पैसा यूट्यूब पर फंसे नहीं और सेम डे हमारे में क्रेडिट हो जाए, मतलब कि पहला पेमेंट 1-2 दिन में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेम डे क्रेडिट हो जाए। तो आज की ये वीडियो आप देखिएगा, ठीक ना। आज देख सकते हैं वर्षा जी आई है। कौन सा अकाउंट है, किसमें खुलवाया है आपने? ये देख SBI। सकते हैं SBI में खुलवाया। ये आपको किसने बोला था खुलवाने के लिए? सर आपकी वीडियो देखी थी एक बार, हाँ। तो हमने सोचा हम भी खुलवा ले, वही रनिया में है तो अच्छा। तभी खुलवा तो ली। देखिए, आज से पहले हमने कुछ समय पहले एक मैडम का वीडियोस बनाया था, उसमें भी मैंने बताया साफ साफ कि किसी भी बैंक में अगर आप अकाउंट खुलवाते हो तो आपका पेमेंट आने में थोड़ा सा डिले होगा। जो भी यूट्यूब से एडसेंस पे आता है, पैसा बनता है बैंक में, ठीक ना। तो हमने उसमें बताया कि SBI अकाउंट, जो ये SBI अकाउंट है ना, ये गवर्नमेंट का सबसे सिक्योर, मतलब कि बहुत ही जो इंटरनेशनल पेमेंट आता है ना, सबसे पहले इसमें ही क्रेडिट होता है। जो भी पैसा कहीं से भी इंडिया में आएगा, ठीक ना, ऑल ओवर वर्ल्ड पैसा अगर आप मंगा रहे हो और इंडिया में आ रहा है और आपका SBI अकाउंट है, तो आपका सेम डे क्रेडिट हो जाता है इस अकाउंट में, ठीक ना। क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक है और सभी गवर्नमेंट बैंक में जो भी सैलरी आती है वो सभी लोगों की ज्यादातर आती है SBI में, ठीक ना। तो इस अकाउंट में अगर आप, इस बैंक में अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका यहाँ पर सेम डे क्रेडिट हो जाता है पैसा, ठीक ना। और अगर आप किसी और में खुलवाते हैं तो वहां पर क्या डिले होता है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन भी लग सकते हैं और आपका पैसा हो सकता है को आए बिना को वहां से ही कट होकर फिर वापस आपका एडसन भेज दिया जाए, ठीक है ना। तो आज देख सकते हो वर्षा जी के अकाउंट में $184 हो चुके हैं। तो आज हम आपको बताएंगे बैंक अकाउंट ऐड करने का एकदम सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से बैंक अकाउंट ऐड किया जाता है, वो चीजें आपको सीखनी है और समझनी है, ठीक ना। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, वरना फिर आप परेशान रहेंगे, ठीक ना। अब इसको हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर हम खोलते हैं क्रोम, ठीक है। अभी हमने एडसेंस ओपन करके रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब हम कैसे, सबसे पहले क्या है ना, यहाँ पर इसमें दिया होता है, देखिए हमारा बैंक अकाउंट नंबर दिया, हमारा नाम दिया, IFSC कोड दिया, ठीक है। स्विफ्ट कोड नहीं दिया हुआ, ठीक है, स्विफ्ट कोड इसमें नहीं दिया। तो हम स्विफ्ट कोड कैसे निकालेंगे वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर काफी लोग यही गलती करते हैं, स्विफ्ट कोड ही नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। स्विफ्ट कोड कैसे निकालते हैं ये चीज समझना बहुत जरूरी है। देखो अभी हम आपको बताते हैं स्विफ्ट कोड कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। इसके लिए अब यहाँ पर पहले हम ओपन कर लेते हैं इसको, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आते हैं इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा गूगल, हमें बैंक अकाउंट ऐड करना है ना, उसका प्रोसेस यहाँ पे लेगा, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखो यहाँ पर आ गया बैंक अकाउंट ऐड करने का प्रोसेस, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हो ये बैंक अकाउंट ऐड करने को दिखा रहा हूँ, ये हमारा इतना पैसा बनना है क्योंकि अभी हमारा अपडेट नहीं हुआ, $17 एडसेंस में अपडेट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले में स्विफ्ट कोड निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे स्विफ्ट, ठीक है, स्विफ्ट कोड, ठीक है। स्विफ्ट कोड लिख के सर्च करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इनका इंटरनेट दिक्कत कर रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, तो हम इंटरनेट ठीक थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है, जल्दबाजी मत कीजिएगा। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से सारी चीजें आएंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ऊपर करना है, यहाँ पर देखना स्विफ्ट कोड कौन सी, ये वाली एक वेबसाइट है जो कि स्विफ्ट कोड यहाँ से सही मिलता है, ठीक ना। स्विफ्ट कोड सबसे बेस्ट यहाँ से ही निकलता है और बाकी जगह पर उल्टा सीधा दिखा देते हैं, लेकिन आपको यही ऐसा सर्च करना और यहाँ पर आना है, ठीक ना। थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग। अब देख सकते हो यहाँ पर आ गया, इसको हम क्या करते हैं, पहले हम करते हैं डेस्कटॉप साइट पर करते हैं, यहाँ पर स्विफ्ट कोड आ जाएगा लिखकर, सबसे ऊपर स्विफ्ट कोड पे क्लिक करते हैं। फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंडिया पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमें इंडिया का स्विफ्ट कोड चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम फिर से इसको डेस्कटॉप मोड से मोबाइल साइट पर ले आते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले हमारा कौन सा, स्टेट बैंक SBI, ये देखो हम SBI सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से आते हैं। अब हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है, अब हमारा शहर कानपुर है, ठीक है ना। कानपुर देहात लगता है आपका ना, कानपुर देहात है। कानपुर देहात है, तो इनका कानपुर का ही लिया क्योंकि इस जो स्विफ्ट कोड होता है वो मेन ब्रांच का होता है और कानपुर में काफ़ी ब्रांच हैं जहाँ पर जो स्विफ्ट कोड मिलेगा ना, इनको मेन ब्रांच का मिलेगा क्योंकि इनका मेन ब्रांच में तो अकाउंट नहीं है, स्विफ्ट कोड की एक शाखा में। और काफ़ी बैंकें मिल के, जैसे कि SBI की बहुत सी ब्रांचें होती हैं और उसका एक ब्रांच होता है जिसका पास स्विफ्ट कोड होता है, ठीक है। हर एक बैंक के पास नहीं होता है, SBI की जितनी ब्रांच है हर एक ब्रांच में नहीं होता है, कुछ ही ब्रांच में होता है जो इंटरनेशनल पेमेंट का लेन देन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखो सारी चीज़ें आ गई हैं,
तो हम क्या करेंगे, मेन ब्रांच लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो मेन ब्रांच आ गया, हम इसका स्क्रीनशॉट कैसे होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये देखो स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये स्विफ्ट कोड आ चुका है, ठीक है, स्विफ्ट कोड आ चुका है। ये इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करके कॉपी कर लेंगे। देखो ये स्विफ्ट कोड कॉपी कर लिया हमने। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर ऐड बैंक पर आएंगे, ठीक है ना। ऐड बैंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर सबसे पहले देगा यहाँ पर स्विफ्ट कोड। तो यहाँ पर हम ऐसे लॉन्ग प्रेस करके स्विफ्ट कोड को एंटर कर देंगे। स्विफ्ट कोड हमारा 124 वाला एंटर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम नाम डालेंगे, जो भी इनका मतलब नाम है अकाउंट में, उस तरीके का जो भी है, ठीक है ना, उसको डालेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक, जैसा जैसा भाई मैं कर रहा हूँ वैसा ही आपको करना है, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, जल्दबाजी करेंगे दिक्कत आएगी। ठीक है, देखो इसका ये काम हो गया। यहाँ पर आते हैं, अभी लिखते स्टेट यहाँ पर आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, यहाँ पर डाल देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे IFSC कोड। IFSC कोड का है, यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे कि देख सकते हो ये इनका IFSC कोड लिखा हुआ, ठीक ना। अब इसको हम यहाँ पर आते हैं SBIN 12/6, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इनका स्विफ्ट कोड भी डाल दिया है और IFSC कोड भी डाल दिया। अब अकाउंट नंबर की बारी है, अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, ठीक है ना। जो चीज़ जैसे बता रहा है वैसे ही करना है, ठीक है ना। कोई भी यहाँ पर देखो दो तरीके से बोलेगा, एक बार टाइप करने के लिए, एक बार रीटाइप के लिए बोलेगा, ठीक है। तो आपको टाइप कर देना पहले आपको यहाँ पर, ठीक है, जो भी आपका अकाउंट नंबर उसको टाइप करना है। और टाइप करने के बाद में यहाँ पे फिर से रीटाइप करना है, ये नहीं कि ऊपर वाला कॉपी करके डाल दो। ऐसे क्या होता है, कभी कभी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, गलती हो जाती है, जिसकी वजह से हम रीटाइप करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा हमने ऊपर सही टाइप किया है कि नहीं किया। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और पहले गलत कर देते, फिर बाद में वही गलत फिर से पेस्ट कर देते, तो इससे भी दिक्कत आ जाती है। यहाँ पर देख सकते हो इनका नाम हो गया, ठीक है ना, इस बैंक कौन सी वो हो गया, और यहाँ पर IFSC कोड हो गया, स्विफ्ट कोड हो गया, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो अकाउंट नंबर हो गया, ठीक है। अब इतना सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम सेव कर देंगे। तो जैसे ही सेव करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा सेव होने में। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो पूरा ये डिटेल है सेव हो गया, ठीक है ना। ये सारा जो हमारा बैंक अकाउंट है वो भी हमने ऐड कर दिया। तो भाई इसी तरीके से बैंक अकाउंट ऐड किया जाता है, जो कि एक सही तरीका है। आपको भी इसी तरीके से ऐड करना है, नहीं तो अगर आप गलती करोगे फिर आपका भी पैसा नहीं आएगा और ये जो अकाउंट है वो होल्ड हो जाएगा पैसा, ठीक ना। तो भाई इसको चेक करना और सही तरीके से करना, वही आपकी सबसे बड़ी वो है, ठीक ना। अगर आप गलत तरीके से करोगे तो भाई दिक्कत आ सकती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अब मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।